जैसे फेविकोल का जोड़ कभी टूटता नहीं है, वैसे आम आदमी पार्टी की गारंटी कभी टूटती नहीं है। दिल्ली वालों, यही कहकर केजरीवाल ने 2022 में एमसीडी पर कब्जा जमाया था ना। आज हाल देखिए, हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है कि एमसीडी भंग कर देनी चाहिए। एमसीडी में पहले भी पार्टियां रही, लेकिन हाईकोर्ट कभी ये कहने को मजबूर नहीं हुई। कुछ भी समझने से पहले ये जान लीजिए कि एमसीडी का काम क्या है। कचरे का प्रबंधन, हेल्थ केयर सुविधा, बीमारियों की रोकथाम, 60 फीट से छोटी सड़कों का निर्माण, रिपेयर, प्राइमरी स्कूलों की जिम्मेदारी एमसीडी के पास होती है। इसके अलावा सीवरेज, प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल और टोल टैक्स वसूलने का काम भी एमसीडी ही करती है। आज दिल्ली में, एमसीडी में, दोनों जगह आपकी सरकार है, लेकिन दिल्ली वालों को प्रगति के नाम पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मिला है। कूड़े के निस्तारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया कर रही है। हम लंदन से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, पेरिस से बुलाएंगे, टोक्यो से बुलाएंगे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। ऐसा क्या है? नियत होनी चाहिए, इनकी नियत खराब है। अब असलियत सुनिए। केजरीवाल की निकम्मी एमसीडी के कूड़े के कारण राजधानी दिल्ली की दुनिया भर में किरकिरी हो चुकी है। हाल ही में डेनमार्क के एम्बेसडर ने दिल्ली के सर्विस रोड पर पड़े कचरे के ढेर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी, लेकिन आपके एमसीडी को बिल्कुल शर्म नहीं आई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानसून में ऐसी स्थिति बनती है, 12 महीने दिल्ली की यही दुर्दशा रहती है। शानदार सड़क बनाने के केजरीवाल के वादे को तो दशक बीत चुके हैं, लेकिन केजरीवाल आज भी गड्ढों वाली सड़कों में कैद है। सड़कें तो नहीं बन सकी, लेकिन मानसून में सड़कें नाले का रूप जरूर ले लेती है और केजरीवाल की कुव्यवस्था कई जिंदगियों का दम घोट देती है। 13 जुलाई 2024 को यमुना विहार इलाके में पोल पर लटकती नंगी तारों से करंट लगने के कारण एक महिला बेमौत मारी गई। 23 जुलाई को पटेल नगर में नंगी तारों से करंट लगने से आईएएस तैयारी करने वाला एक छात्र मौत के मुंह में चला गया। 28 जुलाई को दिल्ली के राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 आईएएस एस्पिरेंट्स की दर्दनाक मौत हो गई। 1 अगस्त को बिंदापुर में अंडरग्राउंड बिजली की कटी तारों के चपेट में आने से एक मासूम 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। 1 अगस्त 2024 को गाजीपुर के एक नाले में गिरने से मां बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, पिछले 2 महीनों में 20 से अधिक लोग एमसीडी की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। वो भी इसलिए क्योंकि एमसीडी ने शहर के नाले तक साफ करवाने में कोताही बरती, सीवरेज, ड्रेनेज नहीं करवाया। करप्शन की बात करें तो 2022 से पहले सिर्फ दिल्ली सरकार के ही विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आज दिल्ली नगर निगम पर भी करप्शन पूरी तरह हावी है। 23 जुलाई 2024 को पश्चिमी दिल्ली के लोगों ने एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। केजरीवाल के राज में 45 करोड़ का शीश महल बनाने में किसी फंड की कमी नहीं पड़ी, लेकिन आपका हाथ थामते ही बेचारी एमसीडी को लोन लेने की नौबत आ गई। हालात ये थी कि एमसीडी के पास कर्मचारियों को देने के लिए वेतन तक नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी फटकार लगाते हुए एमसीडी को भंग करने की वार्निंग दी थी। 4 जुलाई 2024 को शहादरा साउथ जोन में एक बिल्डिंग बनाने के लिए फंड की कमी पड़ गई, जिसके बाद एमसीडी को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से 9.5% ब्याज दर पर 75 करोड़ से अधिक लोन लेना पड़ा। सत्ता में न आने से पहले केजरीवाल ने एमसीडी के पार्किंग समस्याओं पर भी खूब हो हल्ला मचाया था, लेकिन चुनाव जीतते ही सारा शोर सन्नाटे में तब्दील हो गया। एमसीडी के चुनावों में केजरीवाल ने दिल्ली से आवारा पशुओं की समस्या का समाधान निकालने की गारंटी का गुब्बारा फुलाया था, वो भी फूट चुका है और पशुओं के आतंक से दिल्ली को मुक्ति नहीं मिल पाई। 23 फरवरी 2024 को जवाहर पार्क खानपुर इलाके में पशु के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और ये सिलसिला आज भी जारी है। जिन स्कूलों के फर्जी विज्ञापन पर केजरीवाल अपनी पीठ थपथपाते हैं, उसे लेकर हाईकोर्ट एमसीडी को कई बार लताड़ लगा चुकी है। इस वक्त एमसीडी स्कूलों की 31% इमारतें जर्जर और खतरनाक अवस्था में हैं, जो एक बड़े हादसे को बुलावा दे रही है। इतना ही नहीं, इस बार एमसीडी के स्कूलों में 9वीं के बच्चे फेल हुए तो आतिशी ने इसका जिम्मेवार भाजपा को बता दिया। एमसीडी में आने से पहले केजरीवाल को एमसीडी की दिक्कतें सुनने की ही फुर्सत नहीं थी। 29 सितंबर 2022 को हुई एक बैठक में जैसे ही केजरीवाल से पूछा गया कि उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा में विधायक फंड से कोई काम नहीं किया और न ही वो एनडीएमसी के स्कूलों में दौरा करने गए, तो केजरीवाल उस मीटिंग से ही 9-2-11 हो गए। एमसीडी को कब्जाने के लिए केजरीवाल ने हवा में रेहड़ी पटरी वालों को भी खूब मूर्ख बनाया था कि उनके लिए अलग वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे, लेकिन 1 साल के भीतर ही सारे वादों की हवा निकल गई। लाइसेंस फीस, महंगे किराए के बाद भी रेहड़ी पटरी वालों को वेंडिंग जोन के नाम पर लॉलीपॉप थमाया गया। एमसीडी में आपके आए 2 साल भी नहीं हुए, उसके बाद भी ये करामत है। इससे पहले शायद ही एमसीडी कभी इतनी गर्त में गई होगी कि कोर्ट तक इसे भंग करने की सिफारिश करने लगे। दिल्ली वाले आपको एमसीडी में इसलिए लेकर आए थे क्योंकि उन्हें लगा होगा कि हर समस्या का कसूर ये जो दूसरों पर डालते हैं वो खत्म हो जाएगी जब दोनों जगह आपकी सरकार होगी। लेकिन बेचारे दिल्ली वालों की फूटी किस्मत, उन्हें क्या पता था दिल्ली के साथ साथ केजरीवाल सरकार नगर निगम को भी ले डूबेगी।